Namaste. I hope and wish that you and your families are doing good and that your papers are going really well. I'm CA Priyanka Purohit from शादी समृद्धि गाइडेंस SSG. आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं आज का CE फाइनल का ऑडिट का पेपर. आपका पेपर कैसा गया ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. जो मैंने रिव्यू सुने हैं स्टूडेंट से वो मोस्टली यही कह रहे हैं कि जो आज का पेपर था वो एवरेज से लेके टफ साइड में था. पेपर बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी था, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि FR और SFM जो अब की बार के पेपर थे वो इजी से एवरेज थे, तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि भाई ऑडिट और लॉ थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी आ सकते हैं, थोड़े से ज़्यादा मुश्किल आ सकते हैं, और वो हुआ भी. लेकिन साथ ही साथ आपको बात ये भी समझनी है कि ऑडिट का पेपर इससे ज़्यादा टफ आया है पहले, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया या बहुत अलग कुछ कर दिया, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और उस लेवल का भी नहीं पूछा गया है. अगर हम बात करें जुलाई 21 और दिसंबर 21 की, तो वो पेपर ज़्यादा मुश्किल थे. खास करके ओल्ड कोर्स के अगर स्टूडेंट की बात करें तो उन्होंने इससे ज़्यादा टफ पेपर पहले देखे हुए हैं. तो ट्रिकी था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ICAI की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ट्रिकी पूछा गया है ऐसी बात भी नहीं है. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. इसके बाद जब हम MCQ की बात करते हैं तो वो भी ईजी से लेके एवरेज तक की रेंज में थे. कुछ स्टूडेंट्स के लिए इजी थे तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए एवरेज थे, लेकिन टफ किसी ने नहीं कहा है. तो अब हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस देख लेते हैं. हर क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स थे. क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा कंपलसरी क्वेश्चन होता है, उसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो पूछा गया था वो तो हमारा स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड. उसके अंदर SQC1 और SA 220 के ऊपर एक नया क्वेश्चन फ्रेम किया गया था. इसके बाद अगले क्वेश्चन में SA 240 और 550 के हिसाब से एक नया क्वेश्चन फ्रेम किया गया था. अगला जो पार्ट था वो था हमारा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के ऊपर एक अलग क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर हमें थोड़ा बहुत रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी देना था. ये आपको SM में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन. बाद में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहला पार्ट जो था वो था हमारा कंपनी ऑडिट के अंदर ICFR के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें अंदर प्रिपरेशन ऑफ चेकलिस्ट बतानी थी. क्वेश्चन क्या फ्रेम करेंगे आप अगर आप ICFR कर रहे हैं तो ये थोड़ा एवरेज से लेके इजी वाला आंसर था. अगला पार्ट था जो कि अमेंडमेंट के अंदर कवर कर सकते हैं हम, कारो 2020 के ऊपर था ये बेस्ड, जिसके अंदर हमें इन्वेंटरी के ऊपर बताना था, स्टॉक स्टेटमेंट के बारे में. अगला पार्ट था प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर जो कि गुडविल ऑल सेल के ऊपर था, यानी कि ये इजी क्वेश्चन है, हमारे पास एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा फ्रेमिंग थोड़े अलग ढंग से की गई थी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो 3 पार्ट्स थे उसके अंदर पहला पार्ट था हमारा टैक्स ऑडिट के ऊपर, जिसके अंदर फॉर्म 3CD के ऊपर पूछा गया था, जो कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा एवरेज से लेकर टफ था, क्योंकि काफ़ी बच्चों को IT यानी कि इनकम टैक्स एक्ट का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, जिनको ग्रुप 2 के बारे में नहीं पता है ज़्यादा, तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट था. अगला क्वेश्चन जो कि फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर था, उसके अंदर आपको डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक्स के ऊपर पूछा गया था, जो कि एक एवरेज क्वेश्चन था क्योंकि ये अमेंडमेंट बेस्ड है. अगला क्वेश्चन प्रोफेशनल एथिक्स और पीयर रिव्यू का एक कंबाइंड क्वेश्चन, एक न्यू क्वेश्चन फ्रेम किया गया था. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसके अंदर सेबी LODR के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि थोड़ा टफ साइड में था. अगला क्वेश्चन जो था वो था मैनेजमेंट ऑडिट के ऊपर, जहाँ पर आपको हॉस्टल बिहेवियर के ऊपर बात करनी थी. तो इसके अंदर अगेन ये थोड़ा सा मॉडिफाइड था, उसकी जो लैंग्वेज थी थोड़ी मॉडिफाइड थी, तो हो सकता है काफ़ी बच्चों को इंटरप्रेट करने में थोड़ी दिक्कत आई हो. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसके अंदर फर्स्ट पार्ट था इंश्योरेंस ऑडिट के ऊपर, जिसके अंदर आपको लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर बताना था, पॉलिसी लैप्स और रिवाइवल के प्रोसीजर बताने थे, और साथ ही साथ ऑडिटर का क्या रोल होता है वो भी बताना था. अगला क्वेश्चन था क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के ऊपर, जिसके अंदर आपको बताने थे उसके फंक्शंस क्या हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ इट्स फंक्शन बताना था, क्योंकि ओवरऑल जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वो बहुत ही ज़्यादा एक स्टोरी क्रिएट कर रही थी, लेकिन आपको अल्टीमेटली आंसर करना था कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो SA 540 के ऊपर था, यानी कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के ऊपर, लेकिन ये एक न्यू क्वेश्चन था, इसके लिए आप इसे एवरेज के तौर पर मान सकते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट था वो CFS और SS के ऊपर बेस्ड था, कंबाइंड क्वेश्चन था, एक न्यू क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, जिसके अंदर आपको मटेरियलिटी के बारे में भी बताना था. बाद में अगले क्वेश्चन के अंदर SA 230 के ऊपर अगेन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बेस्ड था, और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा न्यू क्वेश्चन फ्रेम किया गया था. जो लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन पेपर का वो था प्रोफेशनल एथिक्स कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर, जो कि अमेंडमेंट पार्ट है. मोस्टली स्टूडेंट्स ने यही ऑप्ट किया होगा, और इसके अलावा जो ऑप्शन दिया गया था वो था लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स के ऊपर, जिसके अंदर अगेन फेसलेस एडजस्टमेंट जो आपको 271J वाला सेक्शन है वो आपको इसमें बता के आना था. सो दिस वॉज इट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़. और हाँ, अब पेपर जैसा भी गया हो, आपको अब ये याद रखना है कि अब आपको आपके अगले पेपर यानी कि आखिरी पेपर ऑफ ग्रुप 1 लॉ के लिए अच्छे से तैयारी करनी है. बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि भाई आज का पेपर ऐसा गया है अब क्या होगा कैसे होगा, इन सब बातों में आप मत उलझिए, बस अपने अगले पेपर की तैयारियों में जुट जाइए. यही मान के चलिए कि भाई पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आए तो हो सकता है हम मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत तो ICAI जो है वो बोनस मार्किंग ग्रेस मार्क अलॉट करेगा और लीनियंट चेकिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और हाँ, आप तो बस ये एज्यूम करके चलिए कि अगर आपका अच्छा पेपर नहीं गया है कि भाई इसमें 40 आएंगे, और बस हमारे जो आखिरी पेपर है उसकी तैयारियों में जुट जाइए. अगले पेपर यानी कि लास्ट पेपर जो है हमारा ग्रुप 1 का, उसमें हमें टारगेट करना है कि हम अच्छा एग्जामिशन लेके आएँ, एक अच्छा स्कोर लेके आएँ, ताकि हमारे ओवरऑल जो ग्रुप का स्कोर है वो इंक्रीज हो सके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट. हैप्पी लर्निंग.